और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेताओं में एक नई ऊर्जा आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ उत्साह भर गया है और इतने ही उत्साह से भरे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले पार्टी के हित में लिए जा रहे हैं ताकि 2020 विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमटी पार्टी को एक बार फिर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में खड़ा किया जाए। जेडीयू में नई जान आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर मौके पर नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। नीतीश कुमार भी मोदी की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी और जेडीयू की ये दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। उत्साह में नीतीश कुमार हैं, उत्साह में जेडीयू है, उत्साह में जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता है, उत्साह में जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, उत्साह में लोकसभा में जेडीयू के नेता बनाए गए दिलेश्वर कामैत हैं, तो उत्साह में राज्यसभा में पार्टी नेता बनाए गए संजय झा हैं। 2025 चुनाव की तूफानी तैयारी के लिए अब पार्टी को मिल गया है नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए तो जिसका मतलब देश का भला किए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो जेडीयू 2020 में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम को एक सदमे की तरह लिया था, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। बीजेपी पहले भी जेडीयू का समर्थन करती रही है, लेकिन अब बीजेपी को जेडीयू की या फिर कहें कि नीतीश कुमार की जरूरत ज्यादा है। जेडीयू भी बिहार चुनाव से पहले दनादन एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है। केंद्र की मोदी कैबिनेट में जेडीयू के 2 नेता मंत्री बने, लोकसभा में नेता चुने गए, कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिए गए। हम आज हमारे संजय झा जी को, जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती पर किसी को शक ना हो, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो गलती पहले हो गई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। वो बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चुनाव के दौरान मंच से भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा था और कार्यकारिणी की बैठक में भी तीसरी कसम खाई, यानी आखिरी कसम खाई कि चाहे परिस्थिति जैसी भी आए, वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है। तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों में भी तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी? तबीयत ठीक है ना? इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं
आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा बेचैन हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक तरफ जहां पार्टी में फिर से नई जान फूंक रहे हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दोस्ती बिहार विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सियासी मात देने में काम आए।